हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। भाई आज अपन करने वाले हैं ब्याज भत्ते की कहानी जो है वो अपन समझेंगे। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की अपन बात करेंगे, है ना। देखिए बढ़िया जो होते हैं वो बहुत ज्यादा अच्छे से इसको समझते हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं ब्याज भत्ता मतलब, अब ये समझिए जैसे आप बैंक में गए, है ना। आपने सेव कर रखे थे 10,000 रुपए, ठीक है। बैंक में गए, बैंक वाले ने बोला भाई मैं आपको 5% इंटरेस्ट रेट से आपको मैं इसमें इंटरेस्ट दूंगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे सर अच्छा पैसा तो बढ़ेगा। हाँ, वही जो बढ़ा हुआ पैसा है वो ही अपन इंटरेस्ट में बात करने वाले। तो तैयार हो जाइए, चलिए देखते हैं आज का इंटरेस्टिंग टॉपिक। बच्चों सबसे पहले एसआई की बात करते हैं। प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्या होता है? जो अमाउंट आप है ना बैंक में डालते हैं वो होता है इंटरेस्ट। वो क्या होता है? इंटरेस्ट, ठीक है ना। तो द मनी बोरोड और लेंड आउट इज कॉल्ड प्रिंसिपल, ठीक है। इंटरेस्ट वो क्या होता है, ध्यान से समझिए। जैसे मानिए 100 रुपए या 1000 रुपए आपने क्या किया, बैंक में जमा की, और उसने बोला मैं 10% इंटरेस्ट दूंगा आपको। तो इसका 10% कितना हो गया? 100 रुपए। यानी 1000 रुपए के ऊपर कितना इंटरेस्ट बना है? 100। यानी ये हो गया इसका इंटरेस्ट, और ये चीज हो गई रेट ऑफ इंटरेस्ट। नेक्स्ट से अमाउंट। बच्चों अमाउंट क्या होता है? जो अमाउंट क्रेडिट हुआ है, ठीक है, प्लस जो इनिशियल अमाउंट था। तो आप इन दोनों को जैसे ही ऐड करेंगे आपके पास अमाउंट आ जाएगा। टाइम कितने टाइम के लिए रखा है? कई लोग 1 साल के लिए रखते हैं, कई 5 साल 10 साल ऐसे रख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट और दूसरा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। ध्यान से समझिए, ऐसा ही सीधे सीधे निकलता है। उसको प्रिंसिपल, रेट और टाइम तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, इससे आपके पास क्या आ जाएगा? एसआई। क्योंकि ये परसेंटेज में होता है तो डिवाइड बाय क्या कर देना? 100। इस तरीके से आप एसआई को निकाल सकते हैं इजीली। अब बात आती है, कुछ सवाल जो है अपन देख लेते हैं, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। पहला सवाल ये बोलता है कि आपको क्या बोलना है कि हाउ लॉन्ग, कितना टाइम लगेगा, टाइम बताना है। और इंटरेस्ट रेट 5% पर एनम है। अब बच्चों कई बार क्या होता है कि आपको रेट जो है वो एनम में दे रखी होती है, कई बार एनम में नहीं होती, कई बार क्या होती है कि वो क्वार्टरली दे रखी होती है, हाफ ईयरली दे रखी होती है। तो उस हिसाब से आपको देखना। और अगर कुछ नहीं दे रखा मतलब एनम में ही दे रखी है, तो वो बोलता है कि भाई मनी इन्वेस्ट जो है वो 5% पर ये एनम है, और आपको बताना है 40% होने में कितना टाइम लगेगा। तो यूं सोचो, 1 साल में 5, 2 साल में 10, 3 साल में 15, है ना। भाई जो इनिशियल अमाउंट है ना उसी के ऊपर बढ़ेगा, ऐसा नहीं है। 100 है और अगर मैंने बोला 10% रेट है, तो भाई हर साल कितना रुपए बढ़ेगा? 10, है ना। अब ये कितना हो गया? 110। अब एसआई में क्या होता है कि इसके ऊपर ही बढ़ेगा, ऐसा नहीं आप इसके ऊपर 10% बढ़ा देंगे, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, सीआई में इसके ऊपर बढ़ जाएगा, बस ये फर्क होता है। तो अब मुझे ये बताइए कि यहां पे बोला है 5% पर एनम है और 40% बढ़ने में क्या 8 साल लग जाएंगे? तो इसका आंसर डायरेक्ट कितना आ जाएगा? 8 ईयर्स। क्या ये समझ रहे हैं, है ना। पहले साल 5, दूसरे साल 10, ऐसे आप बिल्कुल निकाल सकते हैं। नेक्स्ट सवाल ये रहा, द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी इज 4% फॉर द फर्स्ट 2 ईयर। मतलब पहले 2 साल में 5% था, है ना। तो भाई 4 फर्स्ट 2 ईयर्स कितना है? 5%। तो टोटल कितना बढ़ गया? 10% बढ़ गया, है ना। इतना इंक्रीज हो गया। अगला 6% फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर्स। कितना हो गया? 6। तो ये कितना हो जाएगा? 18%। समझ गए? 6 तिया 18। अगला बियॉन्ड 5 ईयर्स। अब देखो ये 5 साल हो चुके हैं, 2 और 3 5। अब 5 साल के बाद ये 8% से बढ़ेगा। चलिए, तो ये बोलता है सिंपल इंटरेस्ट टोटल 8 ईयर्स है, तो भाई नेक्स्ट 3 ईयर्स। ये समझ गए कहां से कहां तक? 5 से लेकर 8। ये बोल रहा है 8%, यानी ये कितना हो गया? 24%। तो भाई इन दोनों को ऐड कर दीजिए। जैसे ही दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 42 और 52%। इतना आपके पास इंटरेस्ट जो है वो प्रिंसिपल अमाउंट पे आ चुका है। अब ये बोलता है कि जो इंटरेस्ट है वो इतना है, तो सम कितना होगा? मैंने बोल दिया सम एक्स है। सम कितना है बच्चों? एक्स। ये प्रिंसिपल अमाउंट इनटू आर। आर कितना आ गया भाई? अब अपन ने क्या किया? रेट टोटल निकाल दी, तो टाइम से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आर इंटू टी जो है वो ये है ना। क्यों? क्योंकि 5 इंटू 2, है ना। तो ये आर इंटू टी कितना आ गया? 52% है ना। परसेंट है इज इक्वल टू 1280। इस तरीके से क्या ये सॉल्व कर पाओगे आप? हाँ, हो जाएगा।
क्लियर है? x निकालना है। देखो 4 से 13, 4 से 25, समझ गए? समझ गए क्या? और ये इससे चला जाएगा, कितना आ जाएगा? अप्रोक्सीमेट अगर मैं देखूं तो ये इसको मैं लिख सकता हूं, अप्रोक्सीमेट कितना आ जाएगा बता सकते हैं? ऐड तो सही किया है ना? हाँ ये सही है। 6 दूनी 12, 13 18 और 8 16 28 24, 42 52 ये सही है। तो ध्यान से देखिए यहां पे इसको मल्टीप्लाई करने पे ये अप्रोक्सीमेट 9 पॉइंट है ना, 9 पॉइंट कितना आ जाएगा? 13 है ना, 13 दूनी 26, 9.8 के आसपास मल्टीप्लाई कीजिए, आपके पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए ये रहा, कितने टाइम में आपका सम जो है वो बढ़ के इतना हो जाएगा? अगर रेट ये है तो भाई अब मुझे ये बताइए कि जो आपका SI होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। सही है क्या? SI कैसे निकालोगे भाई? जितना अमाउंट बढ़ा है वो SI हो गया। SI क्या हो गया? 3240 माइनस 2700, और बच्चों ये कितना हो गया? 540 रुपए। 540 इज इक्वल टू, आपको क्या बताना है? टाइम, है ना। और प्रिंसिपल अमाउंट ये था 2700, है ना, इनिशियल अमाउंट ये था 2700 इंटू आर। बच्चों इसको सॉल्व कर सकते हैं 20/3। देख लो ये 2 जीरो से 2 जीरो गया, 27 दूनी 54, 20 से 20 गया, कितना आ गया? 3 साल। 3 साल जो है इसका आंसर आ जाएगा। सीधे सीधे फॉर्मूला लगाना है, आंसर निकालना है। फाइंड SI, ये है और 9 मंथ है। अब ध्यान से देखना 9 मंथ है बच्चे, उसको आपको ईयर में कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। अब लिखिए 9 मंथ इज इक्वल टू 9/12 ईयर्स। क्या ये बात समझ रहे हैं? है ना, एक साल में 12 महीने होते हैं, तो यहां से आपके पास कितना आ जाएगा? 3/4 ईयर, ठीक है। अब भाई SI का फॉर्मूला लगा दीजिए। SI क्या हो गया? P इंटू आर इंटू टी, ये इससे कैंसिल हो गया और डिवाइड बाय 100। सही है क्या? ये आप मल्टीप्लाई कर सकते हो 4/170। अब देखो और अच्छे कैलकुलेशन बताओ, इसको 2 से डिवाइड कर दो, 65 नहीं, कितना हो गया? 85, और ये कितना हो गया? 100। तो SI कितना हो गया? 8500 रुपीज। सही है क्या? आ गया बी आंसर। चले आगे, अगला सवाल ये रहा। ये अगला सवाल बताओ भाई, जल्दी से बताते जाओ जल्दी से। ये बोलता है SI कितना होगा अगर 3000 रुपए है, और ये इसको लिख सकते हैं 25/4% पर एनम। और पीरियड देखो यहां से लेकर इसमें भी 2009 ही है, ठीक है, 2009 यहां से यहां तक, ठीक है। अब बच्चों इन केसेस में क्या होता है? देखो जिस दिन आप बैंक में पैसा जमा करवाते हो ना उस दिन का, और जिस दिन निकलवाते हो उस दिन का इंटरेस्ट आपको नहीं मिलता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, कितने दिन हो गए पहले अपन निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ डेज कितने हो गए बताएं भाई। देखो 4 फरवरी है, और ये कितने दिन का होगा? फरवरी 28 दिन का होता है, सही है। 28 है, ओके। तो 4 निकल गए तो 24 बच गए, प्लस मार्च 31 प्लस 17, अरे नहीं समझे क्या? 7 5 12, 3 4 5 6 7, 72 डेज। देख लो, अब ये ईयर में कैलकुलेट करना है, ये नंबर ऑफ डेज है, ईयर्स, टाइम निकाल लेते हैं। 72/360 इज इक्वल टू 1/5 ईयर। अरे ये समझ गए कि ये कितना हो गया? 1/5 साल। अब भाई SI का फॉर्मूला, SI कितना हो गया? 3000 25/4 इंटू 1/5 डिवाइड बाय 100। ये इससे गया 5 पंजे 150/4, और इसमें आप लिख सकते हैं
37.5। सीधे सीधे एक ही भाई पूछेगा, क्या पूछ लेगा, फॉर्मूला एक ही है ना, एक ही फॉर्मूला है, तो भाई 3 चीजें दे देगा, एक चीज आपसे पूछ लेगा। चलें आगे। नेक्स्ट ईयर, द सम ऑफ 800 रुपीज 800 अमाउंट टू दिस इन 3 ईयर एट द सिंपल इंटरेस्ट, इफ द इंटरेस्ट इज इंक्रीज बाय 3%, व्हाट विल बी अमाउंट। ठीक है, देखिए भाई सबसे पहले अपन इनिशियल रेट निकाल लेते हैं इसका। ठीक है, इनिशियल रेट बच्चों कितना बड़ा है, 120। तो एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, 120 इज इक्वल टू 800 इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाय 100। ये इससे कैंसिल हो गया, यहां से आपके पास आर आ जाएगा 120 डिवाइड बाय 24 विच इज इक्वल टू 5%। अब ये बोल रहा है इसको 3% से इंक्रीज कर दो, तो न्यू रेट इज इक्वल टू 5 प्लस 3% एंड विच इज नथिंग बट 8%। सही है क्या? अब अमाउंट कितना होगा ये आपको बताना है, तो एसआई का नया फॉर्मूला लगा दीजिए। एसआई इज इक्वल टू 800 इंटू आर इंटू 3 है ना, 3 डिवाइड बाय 100। अरे तो कैंसिल हो गया यार, कितना आ गया 64 और विच इज इक्वल टू 192। इसमें ऐड किया आंसर सी। इस तरीके से आप बिल्कुल निकाल सकते हैं। हो जाएंगे अब आपसे सवाल। चलिए एक मस्त सी कहानी बताऊं। आज क्या हुआ, ऑफलाइन आ रहा है पीडब्ल्यू कोटा है ना, ऐसे सेंटर पे हम गए, इतने सारे बच्चे, इतने सारे। ठीक है, अलग सर भी आए हुए थे आज तो बहुत सारे जो बच्चे जोश बैच में पढ़े हुए थे, कुछ और बहुत सारे मतलब जो यूट्यूब पे चलते हैं बैच और हमारे पेड बैच। तो बच्चों ने लिटरली टीचर को भगवान बना दिया यार आज। मतलब देखा मैंने कि उनके लिए कैसे, मतलब गजब, एक अलग माहौल चल रहा है ना भाई। आप भी आइए, अगर आप कोटा में हैं तो आ सकते हैं संडे के दिन यूआईटी ऑडिटोरियम में। चलें आगे, चलें देखें क्या बोला गया है। एक आदमी कुछ अमाउंट जो है वो लेता है 6% पर एनम पे शुरू के 2 साल, 9% पे नेक्स्ट 3 साल के लिए एंड 14% के लिए नेक्स्ट 5 साल के बाद। अगर वो 9 साल एट द एंड ऑफ 9 ईयर, यानी 9 साल के लिए उसने जो पैसा लिया है उसके लिए उसको इतना इंटरेस्ट देना है, तो उसने प्रिंसिपल अमाउंट कितना रहा होगा। अब इस टाइप का सवाल सेम वही तरीका होता है, ध्यान से देखिए। प्रिंसिपल अमाउंट को मैंने बोल दिया x, सही है। अब ये क्या कर रहा है, शुरू के 2 साल के लिए 6%, 1 और 2 साल के लिए ये ले रहा है 6%, तो ये कितना हो जाएगा 6 इंटू 2 यानी 12, समझे? यानी 12% शुरू के 2 साल में उसने दे दिया है ना। अगला 3, फिर क्या बोल रहे हैं 9 फॉर अगले 3, यानी 3 से लेकर 5 ईयर के लिए इसने 9% लिया, यानी ये हो जाएगा 9 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 27। अगला 14% 6 से लेकर कहां तक, 9 तक है ना, 6 से 9, 6 7 8 9, तो ये कितना ले रहा है 14%। देखना भाई 14 4 56, तो टोटल परसेंटेज कितना दे दिया उसने। इन तीनों को ऐड कर दीजिए, 7 2 9 15, 1 5 6 7 8 9, यानी 95% पैसा जो है ना भाई। जैसे अगर उसने 100 रुपए लिए तो 95 रुपीज उसने क्या किया, पैसा उसने उस पे दे दिया है ना भाई, उसका इंटरेस्ट दे दिया। अब कितना लिया था, तो भाई x इंटू 95% है ना, और ये किसके इक्वल दे दिया 11400। अब बच्चों इसको कैंसिल करना है तो इसको लिख लीजिए, x इंटू 95 इज इक्वल टू 100 इंटू 100 इंटू 114। ठीक है, 19 6 कितना होता है 54 5 114, सही है। इसका मतलब 19 5 और 19 6 और 5 से बच्चों ये कितना हो गया 20।
तो x कितना आ गया 120,000, यानी उसका अमाउंट कितना था b। नहीं समझे क्या? क्लियर है? तो देखो ऐसे आप इजीली निकाल सकते हो, उसने टोटल कितना परसेंटेज दिया वो आप बिल्कुल निकाल सकते हैं। अगला ये रहा, एक सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट टू दिस इन 2 years एंड 1 दिस टू दिस। अच्छा, ठीक है। अगर 2 साल के लिए वो पैसा लेता है तो इतना बनता है, ठीक है, और अगर इतने साल के लिए लेता है तो इतना बनता है आपको। अच्छा, ठीक है, ध्यान से देखिए। पहला केस, SI1 आपको दे रखा है 1008 और T1 आपको दे रखा है 2 years। सिमिलरली SI2 आपको दे रखा है 1164 और T2 आपको कितना दे रखा है भाई, ये निकाल सकते हैं 3.5 years। सही है? आपको क्या निकालना है? प्रिंसिपल और रेट ऑफ इंटरेस्ट। कैसे निकालेंगे ध्यान से देखिए बच्चों, इसमें फॉर्मूला लगा सकते हैं। मैंने प्रिंसिपल को बोल दिया P और रेट को बोल दिया R। रेट को क्या बोल दिया? R बोल सकते हैं। अब यहां पे आप एक सिचुएशन ये देख रहे हैं, a certain sum of money amounts to this। अच्छा, ओ हो, रुको, ये वाली जो चीज है ना 1008, बच्चों ये क्या चीज है पता है? ये आपका इंटरेस्ट नहीं है, ये इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल है। सॉरी, अगर प्रिंसिपल ये है ना, ये टोटल अमाउंट लिख लीजिए, अमाउंट 1, ये कितना है 1008, समझ गए? और ये क्या है? अमाउंट 2। चलिए अब सॉल्व करते हैं, सुनना मेरी बात। चलिए अब सही है। मुझे ये बताइए इसका मतलब क्या ये होगा क्या? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट 1 होगा, और इसका मतलब क्या होगा? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट 2। ये किसके इक्वल है? 1164। सही बात है। अगर दोनों को माइनस करोगे तो यहां पे क्या आ जाएगा? I2 माइनस I1 इज इक्वल टू दोनों का डिफरेंस। बच्चों दोनों का डिफरेंस कितना है बता सकते हो? 156। ये है I2 का मतलब। प्रिंसिपल अगर ये है, रेट ये है, और दोनों का टाइम डिफरेंस बता सकते हो कितना है ना भाई? दोनों के इंटरेस्ट रेट में डिफरेंस का मतलब है कि ये 2 साल के लिए था 3.5 साल, यानी 1.5 साल का उससे इतना पैसा चुकाया है ना भाई। 3.5 और 2 में डिफरेंस कितना है? 1.5 साल का। वो कितना है भाई? लिख लीजिए P इंटू R इंटू 1.5 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू 156। यहां से आपके पास एक कंडीशन आ जाएगी, इसको आप 3/2 लिख सकते हैं, 3 से ही आ जाएगा 52। तो P इंटू R इज इक्वल टू 10400। ये सिचुएशन हो गई है ना, ये हो गई। अब अपन को P और R निकालना है, इसमें P और R निकालना है। कैसे निकालें ध्यान से देखना। प्रिंसिपल अमाउंट निकालने के लिए मुझे ये पता है, यहां पे एक सिचुएशन और है ना, तो यहां पे आप लिख दीजिए P प्लस, इस केस में बन जाएगा P इंटू R इंटू T कितना था 2 डिवाइड बाय 100 एंड दिस इज इक्वल टू 1008। P इंटू R की वैल्यू पता है, यहां पे जैसे आप सब्स्टिट्यूट करेंगे P प्लस 10400 इंटू 2 अपॉन 100 इज इक्वल टू 1008। ये इससे कैंसिल हो गए, तो यहां से P आपके पास आ जाएगा 1008 माइनस 208, कितना आ गया 800। और अगर P 800 आ गया, इसमें सब्स्टिट्यूट किया तो R आपके पास कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 10400 डिवाइड बाय 800। ये इससे कैंसिल हो गया बच्चों। देखिए 4 से ये 2 हो गया, 4 से ये कितना हो जाएगा? 4 से ये हो जाएगा आपके पास 25, 100 है तो 25 26, और इससे ही आ जाएगा 30। आंसर कितना होगा? समझ गए?
बस कंडीशन पता होनी चाहिए, आपका आंसर आपको दिख जाएगा। चलते हैं आगे। ये रहा, ये बोलता है अगर इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट कितना होना चाहिए, द सम विल बी डबल इन 15 ईयर्स। तो भाई ये समझिए कि ये क्या बोल रहा है कि कितना इंटरेस्ट हो, है ना, कि अगर आपने 100 रुपए दिए मानिए, तो 15% में वो 200 हो जाए, 15% में वो कितना हो जाए 200, यानी सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल बराबर हो गया, हो गया। तो आप क्या बोलेंगे, एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। और क्योंकि इसको आपको डबल करना था, ये एस आई भी तो प्रिंसिपल के बराबर हो जाएगा, समझ गए, डबल तभी होगा, है ना, अमाउंट डबल कब होगा, एस आई प्लस पी अमाउंट होगा, तो ये बराबर डबल होगा, यानी ये दोनों इक्वल हो गया, यानी आर इंटू टी कितना हो गया आपके पास 100। अच्छा, टी आपको पता है 15, आर कितना हो गया 100/15। अच्छा, इसको कैंसिल कर सकते हैं क्या भाई, ये 20/3% आ जाएगा। क्लियर है, कर लोगे ऐसा सवाल। चलें आगे, देखिए भाई ये बोलता है ऑन अ सर्टेन सम दिस एसआई एट द एंड ऑफ टाइम दे रखा है 25/2 ईयर्स, और ये बोल रखा है जो एसआई है वो 3/4 ऑफ द सम यानी प्रिंसिपल अमाउंट के बराबर दे रखा है। आपको बताना है रेट ऑफ, ठीक है, रेट बताना है। ध्यान से देखिए बच्चों, एसआई का फॉर्मूला पता है क्या होता है, P इंटू आर डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू 3/4 टाइम्स ऑफ P। इसको इससे कैंसिल कर दीजिए, R आपको निकालना है तो R किसके इक्वल आ जाएगा 3/4 इंटू 100 अपॉन T विच इज 25/2। भैया इससे 4 टाइम्स कैंसिल, 4 से ये गया तो R कितना परसेंट आ जाएगा 6%, लिख लीजिए। ठीक है, चलें आगे, आगे चलें। अगला सवाल ये रहा, ये बोलता है इन हाउ मेनी ईयर्स द सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ एट, इसको लिख सकते हैं 25/4% ऑफ पर एनम। सुनना मेरी बात, आपको ये बोला है कि जो एसआई है, भाई एसआई क्या होता है P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाय 100। अब ये बोला है एसआई जो है वो P के बराबर हो जाए कितने सालों में। भाई अगर R इतना है तो लिख लीजिए, इसको काट के 1 लिख दीजिए, तो R इंटू टी इज इक्वल टू 100। R आपको पता है 25/4 इंटू टी, ये किसके इक्वल हो गया 100, इससे 4 टाइम्स, तो टी कितना आ जाएगा 16 साल। 16 साल जो है इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे सवाल कर पाओगे। चलें आगे चलें। अगला ये रहा, द सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम 3 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 20 ईयर्स एट द सिंपल इंटरेस्ट, इन हाउ मेनी ईयर्स डज इट बिकम डबल ऑफ इटसेल्फ एट द सेम इंटरेस्ट रेट। पहले ये समझिए कि वो बोलता है 3 टाइम्स हो जाएगा 20 सालों में। ठीक है, तो भाई मैंने लिख दिया, अब इससे गिवन है एसआई जो है, अगर अमाउंट 3 टाइम्स हो रहा है तो एसआई क्या आ गया 2p। क्यों, अमाउंट क्या होता है 3 टाइम्स दे रखा है p का, और अमाउंट होता है p प्लस एसआई, तो p अगर उधर जाएगा तो एसआई कितना आ जाएगा 2p। ये इससे कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, तो r इंटू टी इज इक्वल टू 100, 200 आ गया। अब आपको बोला था 20 साल, और अगर ये 20 साल है तो रेट कितना हो गया 10%। अब आपसे ये बोला था इन हाउ मेनी ईयर्स डज इट बिकम डबल ऑफ इटसेल्फ, यानी सिंपल इंटरेस्ट इसका जितना हो जाएगा, यानी आपको बताना है एस आई इज इक्वल टू कितना होता है P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाय 100। इफ एस आई इज इक्वल टू P, आपको क्या निकालना है T, तो भाई ये इससे कैंसिल हो गया, तो यहां से अगर आप इसको लिखेंगे तो T हो जाएगा 100/R, और 10 जैसे लिखेंगे तो 10 ईयर्स, इसका आंसर। समझ गए, ये रहा, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी इज 4/9 ऑफ इट्स प्रिंसिपल। आपको रेट बताना है इफ बोथ आर न्यूमेरिकली इक्वल, रेट एंड टाइम बताना है। ठीक है भाई, एसआई जो है वो कितना है 4/9 टाइम्स ऑफ इट्स प्रिंसिपल, और इसने बोला है R और T बराबर है, R और T क्या है बराबर, तो लिख लीजिए P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाय 100 एंड दिस इज इक्वल टू 4p/9। P से P कैंसिल हो गए, तो यहां से आपको पता है दोनों इक्वल है, तो R² इज इक्वल टू 400/9।
तो यहां से आर कितना आ जाएगा 20/3, तो टी भी सेम आएगा, है ना। तो टाइम कितना हो जाएगा 20/3 साल। इस तरीके से आप बिल्कुल इसको निकाल सकते हैं। चलें आगे, अगला सवाल ये रहा, द एसआई ऑन द सर्टेन सम फॉर 5/2 years at 12% is 40 less than SI on the same sum for this at 10% पर फाइंड द सम। ठीक है, ऐसे समझिए भाई, मेरे को नहीं पता प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, तो प्रिंसिपल अमाउंट इसको मैंने बोल दिया x रुपीस है। ठीक है, अब SI इतने सालों के लिए, तो SI1 की बात कर लेते हैं। ये हो जाएगा x इंटू 5/2 इंटू R डिवाइड बाय 100। ये इससे 6 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया 3x/10। ये SI1 हो गया। सेम अगर आप SI2 निकालेंगे वो कितना हो जाएगा, देखिए अब ये बोल रहा है 40 लेस देन द SI ऑन द सेम सम, यानी x इंटू R। बच्चों R अब 10 है और टाइम है 7/2 years, तो यार ये कितना आ जाएगा 7x/20। ये SI2 है भाई। दोनों के अंदर डिफरेंस कितने का है 40 का, दोनों का डिफरेंस कितना है 40 का। तो भाई SI2 माइनस SI1 इज इक्वल टू 20। लिख लीजिए 7x/20 माइनस 3x/10 एंड दिस इज इक्वल टू 20। भाई इसको सॉल्व किया तो यहां पे आ जाएगा x/20 इज इक्वल टू 20, यानी x कितना आ जाएगा 400। अब कुछ गलती जो आपने की है वो बता दीजिए, कहां पे आपने गलती करी है, वापस से देख लेते हैं। भाई 5/2 years थे और 12% था, इज 40 लेस देन 40, हाँ 40 है भाई, 40 है, ये 40 है, तो यहाँ 40 हो गए, 800 आ जाएगा 800 रुपीज। ठीक है, चलें आगे। अगला सवाल ये रहा, द सम इतना दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। चलिए पहले को मैंने x बोल दिया, दूसरे को 1550 माइनस x बोल दिया। अब बोलता है एक को तो 8% पे दे दिया, एक को 6% पे, तो टोटल एनुअल इनकम जो है वो इतनी हो गई। तो भाई आपको क्या बोला गया, मान लीजिए आपने इसको 8% पे दे दिया और इसको कितने पे दे दिया 6% पे, तो इससे भी कुछ ऐसा ही आएगा, इससे भी कुछ ऐसा ही आएगा। कब आएगा, एक साल का। तो भाई SI1 प्लस SI2 इज इक्वल टू 106 रुपीज हो गया। तो भाई लिख लीजिए इसका x इंटू 8 इंटू 1 डिवाइड बाय 100 प्लस 1500 माइनस x इंटू 6 इंटू 1 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू 106। तो ये कितना आ जाएगा 8x माइनस, भाई इसको तो उधर मल्टीप्लाई करके लिख दिया 10600, और 8x में से 6x गया तो 2x प्लस 1500 इंटू 6, 15×6 = 90 है ना। इसमें से 9000 माइनस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 1600, यानी x कितना हो जाएगा। यार कुछ हल्की सी गलती कर दी है, आप बता सकते हैं कहां पे है। देखिए गलती कहां हो गई, 15×6 = 90, 9000 सही है ना, और ये 106 है, इधर आया तो ये हो गया 9000 और इसमें 1600 का डिफरेंस है, और 6% पे अगर मैंने ये लिया है तो x कितना आ गया यहां से 800 रुपीस। और अगर एक 800 है, हल्की सी कहीं गलती करी है वो बता सकते हो कहां पे है। एक अगर 800 है तो दूसरा कितना हो जाएगा 750। ठीक है, गलती देखते हैं, चलो इसको उल्टा देखते हैं। 8% रेट यानी 64 ना, इसका 8% लिया था, ठीक है, प्लस इसका कितना लिया था 6%, 7×6 = 42 और 45। अब गलती देखो हो रही है कहीं तो, क्यों, क्योंकि उसका अमाउंट सेम नहीं आ रहा है। उसका अमाउंट सेम लाने के लिए देखो भाई कुछ गलती जो करी है वापस से देख लेते हैं। भाई 8% है और ये 6% है
है ना, और 800 और 750 ये तो सही लिखा है अपन ने, ये सही है। अब देखें x इंटू 8 इंटू 1 डिवाइड बाय 100, है ना, और दिस इंटू 6 इंटू 1 डिवाइड बाय 100, ये दोनों सही है। 100 को उधर ले गए, ये आ गया। 8x में से 6x गया तो 2x आ गया, और यहाँ पे कितना आ गया 9000, 90 ये आ गया 9000, ठीक है। 9000 को इधर ले गए तो 1600, तो x कितना आ गया 800, और अगर x 800 है तो वो 750 होगा। तो यहाँ तो कहीं गलती दिख नहीं रही है बताओ भाई, जादू हो रहा है ये तो, है जादू हो रहा है क्या? जादू हो रहा है, बताऊं क्यों? लिखने में गलती हो गई, ठीक है। तो ये पूरी कैलकुलेशन इसने खराब कर दी, कोई बात नहीं, यहां से निकाल लो, अब निकाल लो, अभी सही आ जाएगा, अभी सही आ जाएगा। हाँ भाई, अब बताइए, अब बताइए इसमें क्या होगा। ये हो जाएगा 8x प्लस 15 छिंग 90, ठीक है, और माइनस 6x इज इक्वल टू 10600। ये सही लिखा है ना? वापिस से कर लेते हैं भाई, एक गलती हो गई तो पूरा कैलकुलेशन गलत हो गया। 15 6 पंजे 30, 6 पंजे कितना आ गया 30, 3 90 93, ठीक है। हाँ, अब कीजिए भाई, ये आ जाएगा 2x इज इक्वल टू, उधर ले गए 1300, तो x कितना हो गया 650। एक अगर 650 है तो दूसरा कितना है 900, ठीक है, सॉरी चलें आगे, आगे चलें। अगला सवाल ये रहा, एक मैन है जिसने 1/3 ऑफ इट्स कैपिटल इन्वेस्ट करी है 7% पे, 1/4 करी है 8% पे, और रिमेन करी है 10। अगर उसकी टोटल इनकम इतनी है, कैपिटल कितनी होगी? मैंने बोल दिया x रुपीस है, सही है। तो जो x/3 है, 3 पार्ट में ब्रेक कर देते हैं, x/3, नेक्स्ट इज x/4, और बची हुई कितनी हो गई x माइनस x/3 माइनस x/4। इसको इन्वेस्ट करिए बच्चों 7% पे, इसको करिए 8% पे, और इसको करिए 10% पे। तो भाई अब लिख लीजिए इस वाले को कितने, एक साल के लिए ये, तो x/3 डिवाइड बाय 100 प्लस x/4 इंटू 8 इंटू 1 डिवाइड बाय 100 प्लस, भाई इसको सॉल्व कर लेते हैं, 12 एलसीएम, ऊपर कितना आ जाएगा 5x, इंटू रेट कितनी है 10, एंड दिस इज इक्वल टू 561। सही है। देखो इनका एलसीएम आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई, इसको कैंसिल कर दो, 6 5, इनका एलसीएम या 1200 ही लिख दो, इसको 1200 ही लिख दो, है ना, ताकि ये 12 लिख दो और ये 10 ही लिख दो। 1200 एलसीएम आ गया, 28x प्लस 24x प्लस 50x इज इक्वल टू 561। 8 4 12 52, 102, 102x इज इक्वल टू 561 इंटू 1200। सही है। अब तो बस इसको सॉल्व कर लेना, कर लोगे? हाँ भाई, 51 से ही हो गया 2 टाइम्स ऑफ 51 से 11, और 2 से ये कितना आ गया 600, तो x कितना हो गया 6600। क्लियर? लिख लो इसे, इसे लिख लो। चले आगे। अगला सवाल ये रहा, एक पर्सन है जिसने 5000 लिए हैं 2 साल के लिए 4% पे, ही इमीडिएटली लेंड दिस टू दिस। अच्छा गजब भाई, ये देखो दिमाग लगाया इसने, क्या किया, 5000 रुपए दोस्त से लिए 2 साल के लिए 4% पे, और दूसरा आदमी मिला उसको दूसरे और ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे दे दिया, तो उसने कितना कमा लिया? तो भाई देखो 5000 लिए थे, P इंटू T इंटू R, रेट का डिफरेंस देखो बच्चों, ये कितना है 25/4, और ये कितना है 4, तो यहां पे कितना आ गया 25/4 माइनस 4, और डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 100। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये इससे कैंसिल हो गया, ऊपर आ जाएगा 100 इंटू 16 यानी 9/4। ये इससे बच्चों कितने टाइम्स गया 25 टाइम्स, और 25 इंटू 9 225,
इंटू 2 भी है, 2 भी है भाई, 2 भी है, 2 भी है ना भाई। वापस से करेंगे, एक सेकेंड, कुछ गलती करी हो तो बता दीजिए। 4 है और 25/4 है, 16, 9/4 आ गया, ये तो सही है। 5,000 रुपये था, 2 साल के लिए था, ट्रांजेक्शन पर ईयर निकालना, ठीक है। तो भाई ये कितना आ गया, 225 फॉर 2 ईयर्स। तो 1 साल के लिए कितना होगा, इसका आधा, ठीक है। अगला सवाल ये रहा, अ सम वाज पुट एट द सिंपल इंटरेस्ट एट अ सर्टेन रेट फॉर 3 साल, इट हैड बीन पुट एट 1% रेट, इतना ज्यादा, तो सम कितना होगा। देखें भाई, मैंने बोल दिया समय x, पहली रेट को बोल दिया R1, तो दूसरी रेट R1+1 हो जाएगी क्या, हो जाएगी भाई, 1% ज्यादा रेट, और 3 साल के लिए t कितना है 3। अब ये बोलता है कि अगर इससे देता और इससे देता तो दोनों में डिफरेंस इतना आता, तो भाई पहले वाले का SI2 माइनस SI1 इज इक्वल टू 5100, यहां से आ जाएगा बच्चों x इंटू 3 इंटू R+1 डिवाइड बाय 100 माइनस x इंटू 3 इंटू R डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू 5100। दोनों को माइनस कर लीजिए तो यह आ जाएगा x इंटू 3 R+1 माइनस R अपॉन 100 इज इक्वल टू 5100। ये इससे कैंसिल हो गया, आ जाएगा आंसर डी। इस तरीके के सवाल आप कर पाएंगे अब, ठीक है। चलें आगे, अगला है बच्चों कंपाउंड इंटरेस्ट। अब इसकी बात करते हैं, क्या बोलता है, सीआई क्या होता है समझना। सीआई होता है बच्चों जो बैंक में लगता है, जैसे आपने 100 रुपए दिए और 10% बढ़ रहा है, तो अगले साल कितने हो गए 110। अब जो इंटरेस्ट मिलेगा ना वो 110 पे मिलेगा। तो इसका सीधा सीधा एक फॉर्मूला जो बनता है, पहले तो सीआई की बात करते हैं, ठीक है। तो सीआई आपको समझ में आ गया, एसआई और सीआई में अंतर क्या होता है ये समझ में आ गया। एक साल के लिए दोनों सेम होते हैं, पर दूसरे साल पे अंतर आता है ना। जैसे अगर मैं 100 रुपए है और 10% है, अगर ऐसा ही है ना तो हर साल 10% ही बढ़ेगा और इसके ऊपर ही बढ़ेगा। पर अगर वो सीआई होगा तो पहले तो 10% 110 होगा, फिर वो 110 का 10% होगा, इस तरीके से वो बढ़ता जाएगा। तो डिफरेंस समझ गए दोनों का। अब यहां पे फॉर्मूला क्या होगा, इसके अमाउंट का फॉर्मूला होता है P मल्टीप्लाई 1 प्लस R अपॉन 100 की होल पावर n। बच्चों n होता है जितने सालों के लिए आप रखते हैं, है ना, T भी लिख देते हैं कई बार। और CI क्या होता है, अगर इसी में से आप P हटा दीजिए तो P जैसे ही हटाएंगे आपके पास ये बन जाएगा, तो वो उसका कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा, ठीक है। ये रहा। अगर हाफ ईयरली कैलकुलेट होता है तो R की जगह कितना आ जाएगा, R/2। R की जगह कितना आ जाएगा बच्चों, R/2 पर हाफ, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप बिल्कुल कर सकते हैं, है ना। तो 2n आ जाएगा उधर, ठीक है। अगला, अगर 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 यहां पे क्वार्टरली होगा तो यहां पे बच्चों R/4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, R/4, और ये कितना हो जाएगा 4 है, ये कितना हो जाएगा 4 है। अब अगर NES या KES के लिए होगा तो आप समझ गए, R/K आएगा और उधर कितना आ जाएगा NK, उधर कितना आ जाएगा बच्चों NK। ये रहा। अब ऐसे समझिए, पहले साल R1 है, दूसरे साल R2 है और तीसरे साल क्या है R3। तो पहले क्या कीजिए, P मल्टीप्लाई 1 प्लस R1 अपॉन 100 की होल पावर 1, फिर क्या होगा, इसके ऊपर ये वाला अमाउंट के ऊपर R2, फिर इसके ऊपर R3। इस तरीके से आप बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसे Rn तक है तो Rn तक आप लिख सकते हैं। माइनस प्रिंसिपल अमाउंट करने पे CI निकल जाएगा, ठीक है भाई। CI निकालने के लिए अमाउंट में से प्रिंसिपल अमाउंट हटाइए, CI आ जाएगा। अब ये कुछ ऐसा बोला इसने कि भाई R% पर एनम है, ठीक है। फ्रैक्शन ये 5/4 है। अब देखो यहां पे 5 साल और 3 महीने के लिए, तो क्या करोगे, पहले 5 साल के लिए यहां पे ऐसा लिख दिया आपने, और 5 साल के बाद लिख दिया। अब उसके ऊपर क्या करना है, 3 महीने, है ना, उसके ऊपर कितना करना है आपको, 1/4 है ना। 1/4 का मतलब कितना होता है, क्वार्टरली की बात कर रहे हैं, क्वार्टरली है तो इसको थोड़ा सा सही करो यार, इसको लिख दो 1 प्लस R/4, ठीक है, 1 प्लस R/4। इस तरीके से आप बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। अभी देखा था अपन ने क्वार्टरली के लिए, क्वार्टरली ये रहा, ठीक है। क्वार्टर कितने, एक है ना, 4 है क्वार्टर्स, तो एक क्वार्टर है, तो यहां पे आपने लिख दिया। इस तरीके से समझ में आया।
तो ब्रेक कर सकते हो, जितने साल है साल तक ब्रेक करा और फिर उसके बाद महीने पे कर दिया। अगला ये था, अब करते जाओ सवाल। एट वॉट रेट पर एनम विल 2000 अमाउंट टू 2025 इन 2 ईयर्स, है ना। तो भाई सीआई बताइए पहले, सीआई कितना हो गया, कितना बड़ा है, 2205 से 2000, 205 रुपए। तो ये किसके इक्वल होता है, P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की होल पावर 2। सही है क्या। P आपको पता है कितना है, 2000, तो भाई यहां लिख लीजिए 205 अपॉन 2000 इज इक्वल टू 1 प्लस R अपॉन 100 की होल पावर 2। बच्चों 5 से ही कैंसिल हो जाएगा, 5 से ही आ जाएगा 41 और 5 से ये कितना आ जाएगा 400। सही है ना, सही चल रहा है। तो परसेंटेज निकालना है। ये तो बहुत गंदा कैलकुलेशन हो गया ना। वापस से एट व्हाट परसेंट पर एनम विल द सम दिस टू दिस इन 2 ईयर्स कंपाउंड एनुअली। ये तो बहुत गंदी कैलकुलेशन नहीं हो गई है। है ना। चलो मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर देता हूं, एक सेकेंड रुकना। 2000 और इस पे ये तो सही है। एक सेकेंड, कुछ गलती कर दी अपन ने। अब हल्की सी जो गलती है ना वो देखनी है मुझे, इसको सॉल्व करना है, इसको अपन को सॉल्व करना है। तो यहां से आपके पास आ जाएगा, गलती देखना, गलती अपन ने क्या की है वो मैं बता देता हूं, ठीक है, ध्यान से सुनना। मुझे ये बताइए ये फॉर्मूला किसका होता है, अमाउंट का होता है ना। अपन ने क्या कर दिया, सीआई कर दिया, तो माइनस वो भी करना था। अब रुक जाओ, कोई बात नहीं, इसको ऐसा लिख लेते हैं, हो जाएगा अब हो जाएगा 2205 अपॉन 2000। बहुत साल हो गए करे हुए रौनक सर सिर्फ तुम्हारे लिए पढ़ रहे थे, है ना। ये मुझे भी बहुत साल हो गए करे हुए, पर कोई टेंशन की बात नहीं है ना। तुम्हें पास करवाना मेरा मकसद है, तो कोई दिक्कत नहीं है। वही वो गलती क्या की थी वो समझ में आ गया कि भाई ये फॉर्मूला किसका होता है, अमाउंट का होता है ना। अपन ने सीआई ले लिया था, चलो कोई बात नहीं। 5 से कैंसिल कर दीजिए, 5 चौक 20, 441 और 5 से इसको गया तो 400। अब देखो ये किसका स्क्वायर होता है, ये 20 का होता है ना। तो यहां पे आ जाएगा 21 अपॉन 20 और यहां पे ये स्क्वायर हटा के 1 प्लस R अपॉन 100। तो भाई इसको इधर ले गए तो 1/20 इज इक्वल टू R अपॉन 100। तो यहां से R कितना आ जाएगा बच्चों, 5। R कितना आ जाएगा, 5। ठीक है, गलती समझ में आ गई। गलती अपन ने ये अमाउंट का फॉर्मूला नहीं लगाया, सीआई लिख दिया था, इस चक्कर में ये गलती हो गई थी। चलते हैं आगे, ये रहा। आफ्टर 3 साल कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी ऑब्टेन ऑन दिस एट द इंटरेस्ट ऑफ दिस। तो भाई लगा दीजिए, सबसे पहले अमाउंट निकालिए। अमाउंट का फॉर्मूला आपके पास बनेगा, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल। बच्चों प्रिंसिपल है 7800 इंटू 1 प्लस, भाई रेट कितना है 5, तो भाई 5 अपॉन 100 की होल पावर कितनी आ गई, ठीक। अब यहां पे इसको सॉल्व करना है, तो ध्यान से देखिए, ये इससे बच्चों 20 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा 7800 इंटू, भाई ये आ जाएगा 20, 21 अपॉन 20, 21 अपॉन 20 और 21 अपॉन 20। भाई ये 2 जीरो से आप 2 जीरो को सीधे सीधे हटा सकते हो। अब इसको अपन सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो बच्चों ये कितना आ जाएगा, ध्यान से देखिए, यहां पे आपके पास ये आ जाएगा 78 इंटू, इसको कैंसिल कर दीजिए, 39, कितना आ गया 39 अपॉन 40 इंटू 441 इंटू 21, और ये हो गया आपके पास अमाउंट। ये क्या हो गया, अमाउंट। और मुझे क्या निकालना था, सीआई, तो ये हो जाएगा 39 अपॉन 40 इंटू दिस माइनस 7800। ये आपका फाइनल आंसर, ये जो हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। इसको कर लेना सॉल्व और आंसर बता देना। कर लोगे ना भाई, कैलकुलेशन करनी है। 441 को 21 से मल्टीप्लाई किया, 441 882, तो यहां आ जाएगा 61 8 4 12 9261। कितना आ गया, 9261। देखो इसको मैंने क्या किया, 7080 लिख दिया, आपको कैलकुलेशन सिखाऊं और बढ़िया। और माइनस कितना आ गया, 7800।
अब देखो इसमें से और इसमें से 78 कॉमन आ रहा है ना भाई, 78 कॉमन ले लिया, अपॉन 80 भी कॉमन ले लिया, तो ऊपर कितना आ जाएगा 9261, और माइनस देखो इसमें से 78 गया तो माइनस 8000। हो गई कैलकुलेशन अच्छी। अब तो ये कैंसिल होके 1261 आ गया ना, बस अब तो काटो और आंसर निकाल। चले आगे, ये रहा द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन दिस फॉर दिस ईयर कंपाउंड एनुअली। ठीक है, अब भाई ध्यान से देखिए 2 साल और 4 महीने, 2 साल और 4 महीने, तो सबसे पहले 2 साल के ऊपर आप लिख देंगे 8000 इंटू 1 प्लस बच्चों आर है 15 अपॉन 100 की होल पावर, देखो अब एक काम ये भी कर सकते थे आप, सबसे पहले 2 साल के लिए लिख देते, ये 2 साल हो गया, ये आपके पास 2 साल हो गया। ठीक है, अब अपन को किसके लिए लिखना है 4 मंथ। अब 4 महीने के लिए अगर आपको लिखना है तो कैसे करोगे बताओ। अब 4 महीने के लिए अगर आपको लिखना है तो आप क्या कर सकते हैं, यहां पे इंटू में 1 प्लस रेट था बच्चों 15 बटे कितना आ जाता ये बता सकते हो। देखो क्वार्टरली होता 3 महीने आता है ना, क्वार्टरली होता 3 महीने आता, पर 4 महीने हैं, इसका मतलब 3 भाग लग रहे होंगे 1/3 1/3 और 1/3, इसकी वजह से यहां पे कितना आ जाएगा 300 की होल पावर 1। समझिए, अब तो सॉल्व करना है बस, ये इससे 20 टाइम्स कैंसिल हो गया। आंसर बता देना इसका कितना आ रहा है। चलिए आगे, अगला ये रहा, इन हाउ मेनी ईयर्स दिस अमाउंट विल बिकम दिस एट इंटरेस्ट ये। ठीक है भाई 133 इज इक्वल्स टू 100 इंटू 1 प्लस आर मतलब 10/100 की होल पावर n। ठीक है, 2 जीरो से ये 2 जीरो को आप हटा सकते हैं बच्चों, यहां आ जाएगा 1331 अपॉन 1000 इज इक्वल टू 11/10 की होल पावर n, और इसको आप लिख सकते हैं 11/10 की होल पावर 3। तो आंसर कितना आ जाएगा 3 साल। समझ पा रहे? चले आगे, अगला सवाल ये रहा, 8 what rate % per annum of compound interest this amount to this in 3 साल compound interest will। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि कितना रेट इंटरेस्ट पर एनम जो है आपको मिलना चाहिए कि आपका जो अमाउंट है 1600 से ये बन जाए। अब तो ये सीधे सीधे आपको लगता है 1852.20 इज इक्वल टू 1600 इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की होल पावर 3। नहीं समझेगा, कर लोगे इसको सॉल्व? हाँ, इसको नीचे लाइए, नीचे लेकर आए तो बच्चों ये आ गया 18522 अपॉन 1612 और 3, और ये किसके इक्वल आ गया 1 प्लस आर अपॉन 100 की होल पावर 3। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा स्मार्ट वे से अपन सॉल्व करते हैं। देखो 2 से इसको कैंसिल किया 9 9261 और 2 से ये आ जाएगा 8000। सही है, सही है। अब ये वाली चीज अगर आप देखोगे ये 21 का क्यूब है और ये कितना है 20 का क्यूब, तो बेसिकली ये बन गया 21/20 का होल क्यूब इज इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100 का होल क्यूब। भाई ये इससे कैंसिल हो गया, इसको इधर लाए तो 1/20 इज इक्वल टू आर अपॉन 100। अरे आर का वैल्यू 5 आ जाएगा, कैलकुलेशन 20। अब जो नहीं जानता वो निकाल लो भाई, इसका क्यूब 21 का क्यूब निकाल लो, है ना, तो आपके पास आ जाएगा 441। इसको 21 से मल्टीप्लाई कीजिए, 441 और 8 9261। चले अगला सवाल ये रहा, फाइंड द सम ऑफ मनी विच विल अमाउंट दिस इन 6 मंथ एट 8% व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली। है ना भाई, इंटरेस्ट जो है वो क्वार्टरली जो है आपके पास बढ़ रहा है। अब क्वार्टरली का मतलब समझ रहे हैं कि भाई हर 3 महीने में बढ़ रहा है। ठीक है, अगर हर 3 महीने में वो इंटरेस्ट जो है वो बढ़ेगा, इसका मतलब समझ रहे हैं कि सबसे पहले अमाउंट कितना है
26010, ठीक है। अब बच्चों यहां पे ये पर एनम है, ये पर एनम है, पर इंटरेस्ट हर 3 महीने में बढ़ेगा। इसका मतलब समझ है, जैसे मानो आप 3 महीने की एफडी करवाई तो हर 3 महीने में आपका इंटरेस्ट जो है वो इंक्रीज होगा, फिर उसके ऊपर लगेगा। अब यहां पे आप क्या करें, कंपाउंड जो है वो क्वार्टरली बढ़ रहा है, इसका मतलब 1 प्लस भाई आर कितना है 8, पर ये एनुअली है, ये कितना है एनुअली। आपको इसको क्वार्टरली निकालना पड़ेगा, तो क्वार्टरली कितना आ जाएगा 2%, क्वार्टरली कितना आ जाएगा 2%, है ना भाई, R/4 हो जाएगा, है ना, R/4, तो 8/400, 8/400 की होल पावर कितनी आ जाएगी बच्चों, यहां ध्यान से देखिए, क्योंकि ये 6 महीने की बात कर रहा है और आप 2 क्वार्टर में जाएंगे तो 2 क्वार्टर। क्लियर है? इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आ जाएगा 26010। ये समझ गए 2 क्वार्टर क्यों है, 3 महीने और 3 महीने, तो ये आ जाएगा 1 + 1/50 की होल पावर 2, 26010 इंटू, अरे यार रुको, इज इक्वल्स टू इंटू पी होगा, है ना, अरे अमाउंट है यार ये, ठीक है, इंटू पी कर दो, तो यहां से अब पी निकल जाएगा, पी इज इक्वल्स टू 26010 और ये ऊपर जाएगा 2500 और यहां पे 51 का होल स्क्वायर, 51 का स्क्वायर निकालो, कुछ ना कुछ अच्छा ही आ रहा होगा, ये हो जाएगा 51, 5 और 25, 2601, और अगर ये आ रहा है, ये इससे कितने टाइम्स गया 10 बार, तो कितना हो जाएगा 25,000। समझ गए? बस ये खेल है क्वार्टरली का, मेन चीज जो है ना, उस तरीके से आप बिल्कुल देख सकते हैं। ये रहा, द सम ऑफ मनी बिकम दिस आफ्टर 3 साल, और 2000 इतना बढ़ जाएगा आफ्टर 6 साल ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट, फाइंड द सम। भाई अमाउंट दे रखा है, अमाउंट आपको कितना दे रखा है 13380 इज इक्वल टू, प्रिंसिपल को P बोल देते हैं, 1 + R/100 की होल पावर 3, और वहीं पे अगर ये 20070 है तो ये P + 1 + R/100 की होल पावर 6 हो गया। बच्चों दोनों को डिवाइड मार दीजिए, देखो इसको इसमें डिवाइड मारा तो यहां पे क्यूब बच जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 + R/100 की होल पावर 3, और ये किसके इक्वल आएगा दिस अपॉन दिस, यानी 200/13380, ये इससे कैंसिल हो गया, ये क्या हो गया इससे कैंसिल। अब देखो ये किसका क्यूब है, ये क्यूब निकालना है इसका, 3 से जा रहा है क्या, 3 से दोनों जा रहे हैं, 3 से हटाओ, 3 से हटाओ, 6 12 6 18 18 और 9, और 3 से कितना हो गया 4 4 और 18 है तो 6, सही है? सही है ना? इसको लिख सकते हैं और इसको लिख सकते हैं, तो यहां से आ जाएगा 1 + R/100 की होल पावर 3 इज इक्वल टू 3/2। आपको प्रिंसिपल सम निकालना है तो प्रिंसिपल निकाल सकते हैं, इसकी वैल्यू यहां पे रख दीजिए, तो भाई P × 3/2 इज इक्वल टू 13380, सही है क्या? तो भाई 3 से ये कितना चला जाएगा 4460, तो P कितना हो जाएगा 0 6 दूनी 12 9 49 8920, ये प्रिंसिपल अमाउंट आ गया, सॉल्व हो गया, सही है, प्रिंसिपल अमाउंट आ गया, सॉल्व हो गया। क्लियर है क्या? चलें आगे, अगला सवाल ये रहा, अ सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ एट द कंपाउंड इंटरेस्ट इन 15 साल, हाउ मेनी ईयर्स इट बिकम 8 टाइम्स। ओ भाई 15 साल में डबल होती है, तो ऐसा मत करना इंटू 4 करके 60 साल कर दो, ये ऐसा ही नहीं है, ये CI है। बच्चों क्या करना है ध्यान से देखिए, ये बोलता है सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ, ठीक है, तो अमाउंट
इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की होल पावर n। अब ये बोलता है जो सम ऑफ मनी है वो उसको डबल कर रही है, यानी 15 साल में ये इससे क्या कर दिया आपने 2 टाइम्स, यानी 2 इज इक्वल्स टू 1 प्लस आर अपॉन 100 की होल पावर कितनी आ जाएगी 15। अब बच्चों इसको आपको क्या करना है 8 टाइम्स, यानी इंटू कितना करना पड़ेगा 3, जब भी ये 8 टाइम्स आएगा और इंटू 3 करना पड़ेगा, इसका मतलब यहां पे कितना आ जाएगा 15 इंटू 3 यानी 45 साल में ये डबल। पर वहीं ऐसा ही होता तो ये 60 ईयर्स में होता, ठीक है। ये रहा द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड सेमी एनुअली, मतलब 6 महीने में, और 4000, ठीक है 4000 फॉर 3/2 ईयर्स, है ना, फॉर 3/2 ईयर्स। तो क्या करेंगे बताएं भाई। सबसे पहले 1 साल के लिए लिख लीजिए 1 प्लस 10 अपॉन 100, ठीक है। अच्छा सेमी एनुअली है क्या, ओहो काम ही खत्म हो गया। अब ये पर एनम है बच्चों, ये पर एनम है तो 6 महीने में 5% बढ़ेगा, है ना, डिवाइड बाय और क्यूब हो गया, और इसमें से -4000 जैसे ही करोगे आपका आंसर आ जाएगा, ये इसका CI हो जाएगा। तो यार ये तो सॉल्व होके कितना आ रहा है 5/100, ये समझ गए, क्योंकि देखो ये सेमी एनुअली बढ़ा रहा है इसकी वजह से हुआ है, और ये 5% था तो 10% था तो आधा 5 हो जाएगा। चलिए आगे। The difference between CI and SI on a sum of money lent for 2 years at the rate is this, ठीक है। Find the sum, ओके भाई मैंने प्रिंसिपल अमाउंट को बोल दिया, इसको बोल दिया x। तो भाई इसका SI कितना हो जाएगा, SI हो जाएगा x इंटू 2 इंटू 10/100 इज इक्वल्स टू 40। नहीं 40 नहीं, ये ऐसा ही हो गया। तो यहां से कितना आ गया x अपॉन 5, और वहीं मैं CI निकालूं तो इसका CI कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x इंटू 1 प्लस 10 अपॉन 100 की होल पावर 2। तो भाई यहां से ये इससे गया 11/10 यानी 121x/100, ये हो गया इसका CI। अब बच्चों CI आ गया SI आ गया, इन दोनों का डिफरेंस 40 है, क्या x निकल जाएगा, है ना भाई। x कितना हो जाएगा 121x/100 माइनस x/5 इज इक्वल्स टू 40। भाई 20 से मल्टीप्लाई किया तो 101x/100 इज इक्वल्स टू 40। बताएं भाई। हो जाएगा क्या, x कितना आ जाएगा 4000/101। कुछ गलती करिए यार, वो गलती क्या करिए वो देख लेते हैं एक बार, है ना, वो गलती देख लेते हैं। यहाँ पे ये तो सही आया, ये भी 20x/100 आ गया। द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10%, इसका तो 20% बढ़ेगा, और अरे रे रे गलती बताए, ऐसा ही आ गया। CI का नहीं होता ये फॉर्मूला, CI में -x भी तो होगा, -x भी होगा, ठीक है, -x और कर दो, ये बहुत गलती करते हैं ना अपन, 40 कर दो तो यहाँ पे -x यानी 100x, तो x कितना आ जाएगा, ये हट जाएगा 4000 आ जाएगा। लिख लो इसे लिख लो, समझ में आ गया क्या किया। अरे CI का फॉर्मूला ये नहीं होता, -x भी होता है, ये अमाउंट का फॉर्मूला होता है, बहुत गलती है। चलें आगे। अमाउंट एट द सर्टेन रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट बिकम दिस इन 3 ईयर्स, और इतने साल में है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना। अब तो ये मुझे लगता है आप कर लेंगे, है ना, ये कर लेंगे भाई। कैसे करेंगे भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट जो है, अमाउंट एट द सर्टेन रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट बिकम 700 बनता है 3 साल में, और ये बनता है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो भाई 2 इक्वेशन लिखिए, उन दोनों को डिवाइड कीजिए, आपके पास R आ जाएगा। कर लोगे ना ये। चलें आगे चलें। अगला सवाल ये रहा, अ सम ऑफ 8000 एट द कंपाउंड इंटरेस्ट बिकम डबल आफ्टर 5 ईयर्स, आफ्टर 20 ईयर्स कितना बनेगा। अब देखो 8000 है, उससे अभी मुझे लेना देना नहीं है, ठीक है, ध्यान से सुनना बच्चों। अगर मैं बोल रहा हूं कि 5 साल में ये क्या बन रहा है, डबल,
5 साल में क्या हो रहा है, डबल बन रहा है। इसका मतलब अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू 1 + r अपॉन 100 की होल पावर n, ये होता है बच्चों। 5 साल में अगर यहां पे 5 है तो यहां पे ये इससे 2 टाइम्स हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, आफ्टर 20 साल बताना है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई यानी 2 की पावर 4 कर दोगे, और 2 की पावर 4 कितना हो गया, 16। अब 16 से इसको मल्टीप्लाई किया, 16 8 जब 128, कितना टाइम्स हो जाएगा, 16 टाइम्स। नहीं समझे भाई, 20 आता तो दोनों तरफ पावर 4 यानी 16 गुना हो जाएगा, और 16 गुना अगर हो गया तो इसका 16 गुना आप निकाल दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो भाई उम्मीद करता हूं सारे सवाल जो हैं तुमसे लग गए होंगे, इसमें कुछ खास नहीं होता। हाँ, मेरी जो गलती है वो मत दोहराना कि सीआई और अमाउंट में डिफरेंस जो होता है वो आप बिल्कुल बना के रखना, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पे अपन करेंगे शायद अगला लेक्चर कौन सा है देख लेंगे, जो भी है क्वांट का, ठीक है। चलिए बाय, टेक केयर, इससे पॉजिटिव, इससे मोटिवेटेड, और मिलते हैं कोटा में। बाय, टेक केयर।